हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम आपको माइकोप्लाज्मा की संरचना दिखाएंगे। और देखिए, माइकोप्लाज्मा की संरचना के पहले हम आपको बता दें कि इसके पहले हमने आपको चैप्टर 2.1 या यदि हम शिवलाल की भाषा में जाए तो शिवलाल में चैप्टर 3 आपका है। तो देखिए, माइकोप्लाज्मा में यदि हम संरचना की बात करें, देखिए इसके पहले हमने आपको माइकोप्लाज्मा के जो भी जनरल कैरेक्टर थे या जो भी सामान्य लक्षण थे उसको हमने प्रीवियस वीडियो में करा दिया है। और यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए, माइकोप्लाज्मा की यदि संरचना की बात की जाए तो हमने सबसे पहले ही आपको बताया था कि माइकोप्लाज्मा में एक सेल वॉल का क्या होता है, अभाव होता है। यानी जो कोशिका भित्ति होती है वो पूरी तरह से क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें आपके सामने माइकोप्लाज्मा के संरचना के बारे में, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो माइकोप्लाज्मा होती है, माइकोप्लाज्मा की संरचना में यदि हम देखें तो माइकोप्लाज्मा की संरचना में सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति का क्या होता है, अभाव होता है, जो कि हमने आपको पहले भी बता चुका। अब देखिए, कोशिका के चारों तरफ एक त्रिस्तरीय यूनिट होती है, यानी कोशिका भित्ति के स्थान पर ही इसमें एक तीन स्तरीय यानी कि त्रिस्तरीय क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका भित्ति के जगह में यूनिट मेम्ब्रेन की 3 स्तर की लेयर होती है। अब देखिए इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अब कोशिका भित्ति के अभाव के कारण इनका जो आकार होता है वो गोलाकार भी हो सकता है, ये ताराकार भी हो सकते हैं यानी कि स्टार शेप्ड भी हो सकते हैं, ये अमीबाकार भी हो सकते हैं, साथ ही साथ ये अनियमित आकार के भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, माइकोप्लाज्मा की जो संरचना होती है उसमें कोशिका भित्ति के स्थान पर एक 3 स्तरीय या हम कह सकते हैं त्रिस्तरीय यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली प्रेजेंट होती है, यानी कि यूनिट कला पाई जाती है 3 स्तर की। और कोशिका भित्ति के अभाव के कारण ही इनका जो आकार होता है वो अनियमित आकार का हो सकते हैं। इनमें कई सारे आकार हो सकते हैं, जैसे गोलाकार, ताराकार तथा अमीबाकार। इसके अलावा भी कई सारे आकार के ये हो सकते हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, पादप जगत का विदूषक भी कहते हैं, यानी जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। तो देखिए, ये कई सारे रूपों को दर्शाते हैं, अर्थात ये बहुरूपता का गुण प्रदर्शित करते हैं। और इनके बहुरूपता के गुण के कारण ही इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम पादप जगत का विदूषक या उभयचर कहते या पादप जगत का जोकर कहते हैं। अब चलिए, यहां पे यदि हम बात करें माइकोप्लाज्मा की, तो इनकी कोशिका के अंदर क्या होता है, देखिए स्टैंड पाए जाते हैं। और किसका स्टैंड, डीएनए का, यानी अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है मुख्य रूप से। तो इनकी कोशिका के अंदर जो डीएनए स्टैंड होते हैं तथा साथ ही साथ घुलित आरएनए के कण भी पाए जाते हैं। कुछ मात्रा में आरएनए के कण भी क्या होते हैं, घुलित अवस्था में पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन की परत को घेरे रहते हैं। जो आरएनए के कण होते हैं ये प्रोटीन की परत को चारों ओर से क्या कर रहे रहते हैं, घेरे रहते हैं। तथा राइबोसोम के छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं, सहायता करते हैं या मदद करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे यदि हम बात करें माइकोप्लाज्मा की, तो माइकोप्लाज्मा में हमने कहा सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल तो एब्सेंट होती है। अब सेल वॉल की जगह में देखिए यहाँ पे 3 लेयर्ड यानी कि त्रिस्तरीय या हम कह सकते हैं 3 लेयर्ड जो है प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। देखिए यहाँ पे जो 3rd लेयर ये है, ये क्या पाई जाती है, यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये कौन सी झिल्ली होती है, ये होती है प्लाज्मा झिल्ली। तो यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे यदि हम बात करें माइकोप्लाज्मा की संरचना में, तो सबसे पहली बात कि इसमें 3 स्तरीय क्या पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली जो है वो प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर हमने क्या कहा कि कई सारे यहाँ पे देखिए छोटे छोटे क्या होते हैं, राइबोसोम के कण भी घुलित अवस्था में क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। तो इनमें राइबोसोम के कण भी कुछ इस प्रकार से देखिए, राइबोसोम के कण क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। तो ये देखिए, ये कण क्या कहलाते हैं, ये राइबोसोम है। तो राइबोसोम के कण भी इसमें क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, राइबोसोम। अब देखिए, राइबोसोम के बाद क्या होता है, मुख्य रूप से हमने इसमें क्या बताया आपको कि डबल स्टैंड क्या होता है, यहाँ पे डीएनए होता है। तो डीएनए डबल स्टैंड होता है। डीएनए देखिए, डीएनए की यदि हम संरचना की देखें तो इसमें डीएनए कुछ इस प्रकार से घूम के डबल स्टैंडर्ड डीएनए की संरचना बनी होती है। तो ये देखिए, डीएनए कैसा होता है, ये मुख्य रूप से कैसा होता है, डबल स्टैंड का होता है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से डीएनए की संरचना माइकोप्लाज्मा के अंदर होती है। तो ये देखिए, ये डबल स्टैंड होते हैं, यानी इनमें जगह जगह पे इस प्रकार से स्टैंड बने होते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो संरचना होती है, क्या होते हैं, इसके अंदर डीएनए होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। और कैसे होते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं। कैसे, ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, यानी डीएस होते हैं।
तो डीएनए की संरचना की यदि बात की जाए तो ये कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं। वहीं हमने क्या कहा कि इसके अंदर कुछ मात्रा में राइबोसोम तो विकसित ही होते हैं, साथ ही साथ इसमें के कई जगह क्या होते हैं, इस प्रकार से आरएनए के कण भी क्या होते हैं, आरएनए के कण भी क्या होते हैं, इस प्रकार से वितरित होते हैं। तो आरएनए के कण भी यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड के कण भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। और डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। और इनमें देखिए कोशिका भित्ति नहीं है, तो हमने यहाँ पे गोलाकार संरचना बनाई है, लेकिन ये संरचना कोई फिक्स नहीं है। ये संरचना आपको कई सारी शेप में या कई सारी साइज में देखने को मिल सकती है। आपको अंडाकार संरचना भी देखने को मिल सकती है, इसके अलावा बेलनाकार भी देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ अमीबाकार संरचना भी देखने को मिलती है। इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है या प्लाज्मा झिल्ली, इसमें 3 स्तरीय होती है। और वहीं यदि हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो जाहिर सी बात है कि यह बहुरूपता प्रदर्शित करती है, यानी इसमें कोई एक रूप नहीं होते हैं, ये कई सारे शेप या कई सारे साइज की हो सकती है। इसके अंदर देखिए कुछ मात्रा में क्या होता है, कुछ मात्रा में प्रोटीन के कण भी कुछ इस प्रकार से वितरित रहते हैं। इसके अंदर कई सारे प्रोटीन की मात्रा भी क्या होती है, इसके अंदर इस प्रकार से प्रोटीन की मात्रा भी, प्रोटीन के कण भी क्या होते हैं, वितरित अवस्था में रहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे यदि हम बात करें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना में मुख्य रूप से त्रिस्तरीय प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, तथा साथ ही साथ इसके अंदर गोले आकार की इस प्रकार से राइबोसोम पाए जाते हैं। और डीएनए की यदि हम बात करें तो डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड का होता है। वहीं इसके अंदर आरएनए भी पाया जाता है और साथ ही साथ प्रोटीन निर्माण भी होता है। तो इस प्रकार से यदि दोस्तों हम बात करें यहाँ पे एक परिपक्व माइकोप्लाज्मा की, तो हमको कुछ इस प्रकार से संरचना नजर आती है। 3 स्तरीय प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली होती है, उसके नीचे कुछ राइबोसोम के कण भी वितरित होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखिए कई सारे प्रोटीन का निर्माण भी हो रहा है। और डीएनए कैसा होता है, ये डबल स्टैंड का होता है। साथ ही साथ इसके अंदर आरएनए की कुछ मात्रा भी पाई जाती है। और मुख्य रूप से ये पता होना चाहिए कि इसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, जिस कारण से इनमें क्या होता है कि इनकी आकृति जो होती है वो फिक्स नहीं होती, क्योंकि आकृति जो फिक्स होती है वो कोशिका भित्ति के कारण होती है, यानी कि सेल वॉल के कारण होती है। यदि सेल वॉल कोशिका के चारों ओर मौजूद है, यानी सेल वॉल कोशिका को एक निश्चित आवरण या निश्चित आकार प्रदान करती है और कोशिका को मजबूती भी प्रदान करती है। तो कोशिका को यहाँ पे सेल वॉल उपस्थित न हो पाने के कारण इनकी आकृति जो है अनियमित रूप से होती है, यानी कोई फिक्स आकृति नहीं होती है। तो यहाँ पे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको माइकोप्लाज्मा की संरचना समझ में आ गई होगी। देखिए माइकोप्लाज्मा की संरचना पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।